अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक अमेजिंग वीडियो लेके आपके पास हाजिर हुआ। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश 201 जो कि बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग है, उसका जीडीपी आया है और उसकी लास्ट डेट कल है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट उसका क्वेश्चन का आंसर भी बताऊँगा और समझाऊँगा भी कि इस क्वेश्चन में आपने किस तरह सॉल्व करना है और क्या उन्होंने बताया हुआ है इस क्वेश्चन में, और आपने आंसर किस हिसाब से देना है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप एज इट इज़ कॉपी ना कीजिएगा, आप कुछ ना कुछ अपनी एडिंग ज़रूर कीजिएगा या वर्ड चेंज कर दिएगा या कोई किसी भी तरीके से। और ना ही मैं अपनी किसी भी डिस्क्रिप्शन लिंक में असाइनमेंट की फ़ाइल देता हूँ, क्योंकि इस तरह बच्चों का प्लेजरिज्म लग जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि आप सामने क्वेश्चन देख रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एन एलेबोरेट सीक्रेट कोड नोन बाय नन एंड अंडरस्टैंड बाय ऑल। उन्होंने ये कहा है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो एक सीक्रेट कोड है जो हर किसी को तो नहीं आती, लेकिन समझ सारे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती क्या है। दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि हम बोल के बताते हैं, जो कि हम अपने अल्फाजों से बताते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम बोलते नहीं, जैसा कि हम अपने इशारों से बताते हैं या बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से बताते हैं या आई कॉन्टेक्ट से बताते हैं, ताकि अगला बंदा समझ जाए। तो उन्होंने हमसे सवाल ये पूछा कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो इशारों वाली ज़बान है, जो फेशियल लैंग्वेज वाली ज़बान है, वो एक सीक्रेट कोड ही होता है, लेकिन आती सबको नहीं है, लेकिन समझ सारे जाते हैं। इसके बारे में हमने अपनी राय देनी है और इसके जो वर्ड्स हैं वो 170 से लेकर 200 के तक होने चाहिए। मैक्सिमम 200 होने चाहिए और मिनिमम 170 होने चाहिए। 170 और 200 के दरम्यान कितने भी हों वो चलेंगे। तो पहला जो मैंने इसका आंसर लिखा है, मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, एज इट इज़ कॉपी ना कीजिएगा, इसमें कुछ वर्डिंग चेंज कर लेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, फेशियल गेस्चर्स, क्रिएटेड स्पेस एंड मोर। ठीक है जी, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है वो एक ट्रांसफ़र होता है इंफॉर्मेशन का, जो कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से, इशारों से, आई कॉन्टेक्ट से देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी बंदे से मिलते हैं तो वो अगर आपको हंस के मिलता है तो इसका मतलब है कि या तो वो आपका फ्रेंड है और या तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन हाउ पर्सन फील्स एंड टेल अस। बिल्कुल, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो हमें बताता है कि बंदा किस तरह फील कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो है वो मुंह से सैड लग रहा है, आपको कुछ बोल नहीं रहा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सैड है या दुखी है या इससे कोई मसला है, लेकिन उसने बताया नहीं आपको। डिफरेंट टाइप्स होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। आई कॉन्टैक्ट, अगर एक बंदा स्टिल आपको घूर रहा है या आई अपने आंखों से देख रहा है, यानी कि वो आपको अगर कोई अपनी बात बताना चाहता है या कोई चीज़ है जो वो आपके बारे में सोच रहा है। दूसरा, फेशियल एक्सप्रेशन, हम अपने एक्सप्रेशन से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई हंस रहा है तो वो खुश है, एंग्री है, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मैं आपको इस्तेमाल बताता हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना जॉब्स इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। भले किस्सा, फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो इंटरव्यू के लिए आया, उससे सामने बैठे बंदे ने कहा कि अब बैठ जाओ। अगर तो वो अपने शोल्डर बैठेगा और अपनी जो चिन है वो ऊपर करके और शोल्डर ब्रॉड करके बैठेगा, तो वो एक साइन होगा कि वो कॉन्फिडेंट बंदा है। तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप है ना, कि बंदा अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। अगर ऐसे, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बंदा ये भी जज सकता है कि ये बंदा डर रहा है, कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आती हैं। अगर बंदे की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो होती है, उससे ही पता लग जाता है। अगला है कि हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इतनी आसान नहीं होती। हर बंदा इशारे करके किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर, लेकिन समझ सारे जाते हैं। अच्छा, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी होती है ना, वो डेफ यानी कि, और जो बोल नहीं सकते यानी कि जो गूंगे बहरे होते हैं ना, उनमें इनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इशारों में बात करते हैं। दूसरा, जिनमें ये एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड होते हैं, और वो आप ज़्यादातर वो देखना कि वो दिमाग वाले काम करते होंगे। दूसरा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बेहतरीन तरीका है जो बंदे अपनी फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल गुस्सा, एंगर वगैरह और लव जो भी है वो नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइम में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टच। टच भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मारता है तो वो अपना गुस्सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आप पे उतार है, और बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये तो वो आंसर है जो मैंने लिखा है। आप इसमें एडिंग करके भी
लिख सकते हैं और इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं। मैंने आपको समझा भी सारी असाइनमेंट दी है, आप इसको उर्दू में सोच के इंग्लिश में आप खुद भी लिख एज इट इज़ कॉपी ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही अपना नुकसान है कि प्लेजरिज्म आपका लग जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा इन्हीं वर्ड को या तो आप चेंज कर लें, और ये तकरीबन 150 से 160 वर्ड्स होंगे, एक आधी लाइन आप खुद भी